चाहिए। क्लास में अपन क्या कर रहे हैं, क्लास में कहीं और ध्यान है, राइट? यार बाद में देखना पड़ता है। कमिंग बैक ऑन अ क्वेश्चन, ये मेरा टायर्ड ऑफ मिसिंग रिस्पॉन्स, ये भी तो हो सकता है। नाउ दैट इज माय लिटमस पेपर टेस्ट फॉर यू गाइस कि आपने कितना ऑडियंस को जाना है। डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर दिव्या कि वो क्या ऐसा एक वर्ड हो सकता है जो कस्टमर सपोर्ट के लोगों के लिए बहुत रिलेवेंट है। मैसेज रिस्पॉन्स, इज दैट वर्ड? नो, बोथ वर्ड्स आर नॉट मैच। इससे क्या हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि हम अभी तक ऑडियंस को समझे नहीं है। टायर्ड ऑफ मिसिंग टिकट्स, टिकट वर्ड यूज होता है कस्टमर सपोर्ट के लिए, नॉट मैसेज, नॉट डीएम्स। टायर्ड ऑफ मिसिंग टिकट्स और डिलेइंग टिकट, ये एक्चुअल वर्ड होता है। यस नो दिव्या? सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। हम हमारी ऑडियंस को नहीं जानते, तो यहाँ पर हमारी गलतियां होने वाली है जिसका इम्पैक्ट हमारी एड की क्वालिटी पे आएगा, एंड ऑफ द डे एड के रिस्पॉन्स पे आएगा कि एड का रिस्पॉन्स कम आएगा। लेट्स एआई सॉल्व फॉर यू डालिए। टायर्ड ऑफ टिकट मिसिंग टिकट्स, लेट्स एआई हेल्प टू सॉल्व। हेल्प टू सॉल्व, लेट्स एआई हेल्प टू सॉल्व फॉर यू। एंड ट्राई फ्री डेमो हटा दो वहां से, विल यूज समवेयर एल्स। ओके, गेट अ फ्री डेमो, ये वर्ड नहीं अच्छे। गेट अ कस्टमाइज डेमो, फ्री वर्ड हटाओ, कस्टमाइज वर्ड ऐड करो। गेट कस्टमाइज लाइव डेमो, कस्टमाइज लाइव डेमो ऑफ चैटबॉट, एआई चैटबॉट, आर हटा दो। एआई चैटबॉट मेड फॉर ई कॉमर्स, बिजनेस हटा दो। गेट कस्टमाइज लाइव डेमो फॉर एआई चैटबॉट मेड फॉर ई कॉमर्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या लिखा है? नो कोडिंग, नो सेट, नो हसल, जस्ट प्लग एंड प्ले। प्लग एंड यूज। स्मार्ट रिप्लाइज 24/7 सपोर्ट, मोर लॉयल कस्टमर्स। मोर लॉयल कस्टमर्स हटा दो, दैट्स नॉट रिलेवेंट टेक्स्ट। हम्म, गो अहेड, चलो। मैसेज ठीक है हमारा। अभी व्हेन somebody सबमिटिंग अ लीड टू यू, राइट, तो ऐसे क्या क्वेश्चंस है जो आप लोगों को पूछोगे? व्हाट कस्टमर डेटा या व्हाट डेटा यू कैन फील एज ए कि ये मेरे लिए लीड हो सकती है? एग्जाम्पल, नेम, और क्या? व्हाट डेटा यू वांट फ्रॉम पीपल्स एंड? सभी के लिए क्वेश्चन है मेरा, नॉट फॉर दिव्या ओनली। सब बेसिक इंफॉर्मेशन तो होगी, नेम, बिजनेस एंड वर्क ईमेल। और उसके अलावा अगर एक क्वेश्चन ऐसा हो कि जिसमें आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या है कस्टमर सपोर्ट में। ठीक, सो विल आस्क थ्री क्वेश्चंस: नेम, business email, third one maybe phone number if you want to add. So business email, name and phone number, contact information, and we will add one more question: what is the current customer support challenge? Right? क्या ये चार क्वेश्चंस इनफ है? यस सर। इससे हमको पता चल रहा है प्रोफाइल क्या है कंपनी का, और कंपनी के प्रॉब्लम्स क्या है, ताकि वही प्रॉब्लम्स के ऊपर हम डेमो में बात कर पाए। राइट? सर। चलो, देन लेट्स क्रिएट द एड। वी हैव कंटेंट फॉर दिस, क्रिएटिव है इसका बनाया हुआ।
बनाना। यस दिव्या। नहीं सर, वो अभी तक नहीं बना है, that's it। ओपन है कैनवा। ना माई प्लान इज रेडी कि मुझे ऐसे लोगों से लीड जनरेट करनी है जो ये कस्टमर हेड्स वगैरह हो सकते हैं। उनके लिए मेरा मैसेज भी रेडी है। नाउ लेट्स क्रिएट द क्रिएटिव एंड गो फॉर एड। दिव्या, कर पा रहे हो शेयर कैनवा? आई एम ऑडिबल राइट? मेरा आवाज आ रहा है? Is it visible, sir? नो, एक्सेल इज विजिबल टू। You need to stop and reshare, I think. Is it visible now? Yeah, it's visible. ठीक है। वो ले लो, ग्रीन कलर का था ना, नो कोड एआई चैटबॉट कुछ था, देखो देखो वो वाला पिकअप कर लो। ऐड योर टेक्स्ट टू दैट। टायर्ड ऑफ टिकट मैसेज। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। ठीक है, शेयर बटन पे क्लिक करना। गिव मी दिस वन। मैं थोड़ा फटाफट से कर देता हूँ आपके लिए। क्लिक यू कैन ओनली एक्सेस। क्लिक ऑन यू कैन ओनली एक्सेस लिंक विद एनीवन। नीचे वाला बटन, कैन एडिट, कॉपी द लिंक, पेस्ट सेम लिंक इनसाइड द चैट। हमने जूम के चैटबॉट में डाल दिया। और आप अपने एंड पे ओपन रखना, कुछ जरूरत नहीं करने की, जस्ट शेयर लिंक विथ मी। जूम 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 में। आई जस्ट एडिट फास्टर, कंफ्यूजन ना हो जाए। कुछ मत कर, तो छोड़ दो। आई एडिट। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज शुड बी गो ऑन द टॉप, बाकी फिर बाद में।
सर विजिबल नहीं है। क्या? वाई यू हैव स्टॉप दिव्या? यू कैन शेयर, आप स्क्रीन मत स्टॉप करो। दिव्या आपको ही करना है, मैं कुछ नहीं करने वाला। मैंने बस आपका पोस्टर को मॉडिफाई किया है। हम्म। चल, डाउनलोड, कीप डाउनलोड पोस्टर, इसको डाउनलोड करके रखना। बस। देखो, पोस्टर्स जब हम बनाते हैं यहाँ पे उतना टाइम नहीं मिलता है, फटाफट से बनाते हैं। जब यू आर क्रिएटिंग यू शुड गिव अ टाइम एंड क्रिएट गुड पोस्टर। ओके, ओपन योर कैंपेन मैनेजर। पोस्टर रेडी हो गया, एड लॉजिक रेडी हो गया। नाउ लेट्स क्रिएट द एड फॉर अ लीड जनरेशन। मैं कुछ नहीं बोलने वाला, यू गाइस आर कंटिन्यूइंग इट, जहाँ पे रुकोगे वहाँ पे आई हेल्प। Is it visible? क्या इज विजिबल? लेट्स यस। स्टार्ट बिल्डिंग द कैंपेन। क्लिक आउटसाइड, उस बॉक्स के बाहर क्लिक करना। देखो क्लिक हो रहा है। सर ये मैंने बहुत बार अपडेट किया है। जैसे अभी तक वो बोल रहा है नहीं है अपडेट अभी तक। मैंने अभी अभी जस्ट फिर से किया था, जो हमारी क्लास का टीचिंग है, तब भी किया था। दिख सर रहा है ये मुझे। प्रॉब्लम मुझे भी आ रही है। अच्छा, ये प्रॉब्लम नहीं है, करो सेटअप। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज मस्ट हैव सेटिंग। कल के दिन तुम्हारे एड अकाउंट में तुम पैसे डालने वाले हो, या एड अकाउंट से तुम्हारा बेसिकली ट्रांजैक्शन होने वाला है। सो इफ यू विल डू द ट्रांजैक्शन और उसका टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं है तो गफला हो सकता है ना। दैट सिंपल, तो ये कर, इट्स इंपॉर्टेंट टू डू दैट। ओके सर। ये ऑथेंटिकेटर के साथ क्यों कर रहे हो? है क्या आपके पास ऑथेंटिकेटर? ठीक है दिव्या, यू कैन स्टॉप, मैं शेयर करता हूँ। कर देना इसको फिर। डोंट थिंक सो। गाइज यू हैव टू स्पेंड टाइम। अब अगर ऐसा सोचो कि चल जाएगा, हम कर रहे हैं, बट टाइम नहीं दोगे ना तो नो, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। कौन सा ये बात का ना मन। ओके, विजिबल है मेरा स्क्रीन? यस नो? यस, यस। लेट्स गो इनटू द कैंपेन्स, लेट्स क्रिएट अ कैंपेन। Okay, so now here I want to generate or create a campaign for a lead generation. मुझे lead generation का campaign create करना है. Selecting a lead generation, creating a classic campaign where I want to take my all controls. That is why classic should be the option. Open new group. You can continue with it, no problem. Next, lead generation. आपका नाम जो भी lead generation का है वो ऐड कर दो. lead generation जो आपने select किया हुआ है. This you can skip. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. And you can start working around your एड्स। आपके एड्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। सो देयर इज नो चेंज ऑफ सेटिंग्स, सब सेटिंग्स हमारे जो भी नॉर्मल एड्स के है, एवरी सेटिंग इज सेम। यहाँ पे कुछ नया सेटिंग आपको नहीं देखने को मिलता है कि लीड जनरेशन का एडवर्टाइजमेंट है तो कुछ नया सेटिंग देखने को मिलेगा या नया सेटिंग होगा। ऑल आर द सेटिंग सिमिलर। बस आप चेंज कहाँ पे देखते हो, छोटा सा चेंज है कि आपकी जो एड है, स्पेसिफिकली लीड जनरेशन का एडवर्टाइजमेंट इज नॉट गोइंग ऑन अ थर्ड पार्टी नेटवर्क। आपकी एडवर्टाइजमेंट थर्ड पार्टी नेटवर्क पे जाती ही नहीं है। क्यों? बिकॉज
लीड जनरेशन का एडवर्टाइजमेंट ऑलवेज फोकस ऑन द एरिया ऑफ लिंक्डइन ओनली, लिंक्डइन पे ही ऐड रहता है, बाकी किस जगह पे ये आपका एडवर्टाइजमेंट जाता ही नहीं है। ओके, देन वी विल ऐड अ बजट, हाँ हमारा मिनिमम बजट ऐड कर देते हैं ताकि ऐड का एरर चला जाए। नाउ ये पहले सेट ऑफ सेटिंग्स में किसी को प्रॉब्लम आ रहा है? इज एनी प्रॉब्लम ऑन फर्स्ट सेट ऑफ सेटिंग्स, सर ऑडियंस सिलेक्ट करने में या शेड्यूलिंग करने में, बजट ऐड करने में? नहीं सर। नहीं, that's pretty simple in here. Okay, once you will add anything, देखो बेटा अभी अपने को नेक्स्ट, ओके ठीक है, एरर दे रहा है हमको, लेट्स मी डू इट अगेन, सेव एंड एग्जिट, लेट मी ट्राई अगेन। एक ऊपर एक एरर आ गया, देखो दिख रहा है ये रेड कलर में, सो देयर इज एरर, इसकी वजह से हमको आगे नहीं जाने दे रहा है वो। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। ठीक है, now what we will do here is we will try to change the ad format, हम ad format कुछ अलग से डाल के देखते हैं। यू हैव ट्राइड सिंगल इमेज, carousel वीडियो, ये तीनों मेटा पे भी थे। नया एड फॉर्मेट है मैसेज एड फॉर्मेट। मैसेज ऐड फॉर्मेट अभी तक आपने देखा नहीं है ना, मेटा में अवेलेबल है, बट यहाँ पे अभी तक यू हैवंट ट्राइड आई थिंक। सो लेट्स ट्राई मैसेज ऐड फॉर्मेट कि अगर मुझे लीड जनरेट करना है तो आई विल टारगेट द मैसेज, कि लोगों को मैं टारगेट करूंगा वाया मैसेज, नॉट अ सिंगल इमेज, नॉट अ कराउजल वीडियो। दो वी हैव क्रिएटेड इमेज, फिर भी हम मैसेज के साथ चलते हैं कि आपको नया देखने को मिलेगा। राइट, सो मैसेज एडवर्टाइजमेंट, इसके पहले दिखाया था मैंने एक मैसेज एडवर्टाइजमेंट कैसा दिखता है। सर Yeah, let me show you if available with me here. Yeah, so this is kind of a advertisement is called a message ad. Okay, so ये क्या करता है, आपने जो भी ऑडियंस सिलेक्ट किया है उसके डायरेक्ट इनबॉक्स में मैसेज डाल देता है, एंड वॉट एवर द मैसेज यू वांट टू से, आपका पूरा मैसेज यहाँ पे दिख जाता है। एंड सेम बटन इज ऑल्सो विजिबल, यहाँ पे टॉप में बॉटम में बटन विजिबल होता है। लीड जनरेशन के प्रोसेस के अंदर क्लिक करने के बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा, पीपल कैन फिल द फॉर्म डेटा एंड दे कैन विजिट अ वेबसाइट। ट्रैफिक ऐड है तो पीपल कैन क्लिक एंड सिंपली गो ऑन योर वेबसाइट। लेट्स यूज द मैसेज बॉक्स, ओके, एंड क्रिएट द एडवर्टाइजमेंट। ओके, बजट रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम, लेट्स क्रिएट द एड। सो नाउ यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा आपको लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट के अंदर। यू विल सी द चेंज इनसाइड द एड क्रिएशन। व्हाट चेंज? यू नीड टू ऐड द फॉर्म, आपको अपना फॉर्म ऐड करना पड़ेगा। नाउ बिफोर क्रिएटिंग अ फॉर्म पहले एड क्रिएट करते हैं, सिंस दिस इज अ मैसेज एडवर्टाइजमेंट दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू फॉर यू। ओके, सिंपल एक मैं नाम लिखता हूँ, लीड मैसेज ऐड। ओके, फर्स्ट इट विल शो कि आपको किसको सेंडर चूज करना है, राइट। ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट यू एज अ सेंडर इट विल कम, राइट। तो अगर आपको सेंडर दिखाना है, अगर आपको लगता है कि समवन सीनियर यू वांट टू ऐड एज अ सेंडर, और कोई बिजनेस जैसे आपका ओनर हो गया या पर्टिकुलर बिजनेस हेड हो गया, यू वांट दैट पर्टिकुलर पर्सन टू ऐड एज अ सेंडर, आप उसको ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड एनीवन एज अ सेंडर, दैट पर्टिकुलर सेंडर शुड गेट अ रिक्वेस्ट, उसको रिक्वेस्ट मिल जाता है, वो रिक्वेस्ट अप्रूवल कर देता है ईमेल से, तो यहाँ पर वो सेंडर ऐड हो जाता है। सो आई कैन ऐड एनीवन एज अ सेंडर, क्यों? बिकॉज मैसेज एडवर्टाइजमेंट के अंदर सेंडर विजिबल होता है। कैन यू सी द सेंडर हियर? फॉर एग्जांपल दिस इज जुबेन, दिख रहा है आपको? यस नो? राइट, सो मैसेज एडवर्टाइजमेंट है तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू शो अ सेंडर। तो आपका जो भी मैसेज पर्टिकुलर पर्सन है, सो एनी हेड और एनी वन वॉन्ट्स टू सेंड दैट मैसेज टू द पर्टिकुलर ऑडियंस, तो ये यहाँ पे सेंडर दिखाता है। अभी वाई पीपल यूज मैसेज एडवर्टाइजमेंट? मैसेज एडवर्टाइजमेंट फील्स लिटिल पर्सनलाइज। ये एडवर्टाइजमेंट क्यों ज्यादा वर्क करते हैं? बिकॉज थोड़ा पर्सनलाइज फील होता है। जैसे एग्जाम्पल, मुझे मेरे इनबॉक्स में आया है तो वो मेरे नाम से आएगा। इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा कन्वर्जन रेशो बढ़ जाता है। कन्वर्जन मतलब जो एडवर्टाइजमेंट का गोल है उसके कन्वर्जन ज्यादा बढ़ जाते हैं, सिंस वी आर डूइंग फॉर लीड्स, हमको लीड मिलने के चांसेस ज्यादा है। एक तो एडवर्टाइजमेंट लोगों के इनबॉक्स में जाता है, और ये एडवर्टाइजमेंट कहीं पे जाता भी नहीं है। ये एडवर्टाइजमेंट फॉर एग्जांपल दिस एडवर्टाइजमेंट इज ओल्ड बट स्टिल इज इन माय इनबॉक्स, वो वहां से रिमूव नहीं हो गया है, इट्स स्टिल देयर।
नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट का डिसएडवांटेज क्या है? स्क्रॉल कर दिया, निकल गया, नेक्स्ट टाइम वो आएगा, लिंक्डइन पे लॉगिन करेगा, कुछ नया ही कंटेंट देखने को मिलेगा। सो इट्स वेरी हार्ड टू स्टे इन ऑडियंस फीड नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट के साथ। बट मैसेज एडवर्टाइजमेंट का एडवांटेज क्या है कि हम हमारे ऑडियंस के इनबॉक्स में हमेशा प्रेजेंट रह सकते हैं। जब तक वो हमारी एड को यहाँ से डिलीट नहीं करता है तब तक हमारे इनबॉक्स में उसका अवेलेबल है। सो इफ माई ऑडियंस वॉन्ट्स टू चेक माई मैसेज आफ्टर 7 8 10 days, तो वो अवेलेबल है। दैट इज वन एडवांटेज ऑफ मैसेज एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ मैसेज एडवर्टाइजमेंट, जैसे मैंने बताया, पर्सनलाइज हो जाता है। तो ऑब्वियसली अगर लिंक्डइन बता रहा है आपको कहाँ से मैसेज आया है तो वो सेंडर का नाम भी बताएगा। सो इफ आई वांट टू चेक एज एन ऑडियंस कि ये कौन है, इसका बिजनेस क्या है, तो आई कैन गो एंड चेक। तो इसके अकाउंट को मैं चेक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसको मुझे देखना है क्या नहीं, आई कैन गो एंड चेक हिज अकाउंट। मैं उसके अकाउंट पे जाके चेक कर सकता हूँ कि ये जुबैन कौन है, क्या है। नाउ यहाँ पे एज अ मार्केटर यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी सेंडर है आपका उसका अकाउंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर जुबैन से मुझे मैसेज आया और जुबैन का प्रोफाइल पिक्चर ब्लैंक है तो ऑब्वियसली मुझे वहां पे नेगेटिव सिग्नल मिलेगा कि ये मैसेज कोई जेन्युइन नहीं है, राइट। तो अगर मैं अकाउंट पे विजिट करता हूँ और उसके अकाउंट पे भी कुछ नहीं है कंटेंट, या उसका अकाउंट पे नया अकाउंट है ऐसा कुछ दिखा, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। भले ही वो जेन्युइन बिजनेस हो, भले ही वो मेरे काम का हो, आई विल गो फॉर अदर वन। मैं उस बिजनेस के साथ नहीं चलूंगा। तो जिस भी पर्सन को एज अ सेंडर आप ऐड कर रहे हो उसका अकाउंट ऑप्टिमाइज होना चाहिए, उसके अकाउंट के अंदर काफी अच्छे क्लियर पिक्चर्स होने चाहिए, डेटा ठीक से होना चाहिए, सो पीपल कैन सी, चेक द अकाउंट एंड फील बिजनेस शुड बी जेन्युइन, फील बिजनेस शुड बी रिलेवेंट टू देम। तो ये हमको ख्याल रखना है। सो दैट पर्टिकुलर पर्सन यू कैन ऐड एज अ सेंडर, आप उसको सेंडर में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, आप अपना मैसेज ड्राफ्ट कर सकते हो, जो भी आपको मैसेज ड्राफ्ट करना है। मैसेज ड्राफ्ट करना है लिटिल रिलेवेंट, लाइक लिटिल नियर टू द ईमेल ड्राफ्टिंग। ये ईमेल ड्राफ्टिंग जैसा ही मैसेज लिखना पड़ता है हमको, जैसे हमको सब्जेक्ट लाइन लिखनी पड़ती है। एग्जाम्पल, मैं ये वाला सब्जेक्ट लाइन पिकअप करता हूँ, टाइड ऑफ मिसिंग टिकट्स। ओके, मिसिंग टिकट्स के आगे मैं सपोर्ट टिकट्स ऐड करता हूँ, या कस्टमर सपोर्ट टिकट। सिंस वी हैव एरिया टू राइट, हमारे पास ब्लॉक लिखने का है तो हम लिखेंगे टाइड ऑफ मिसिंग कस्टमर सपोर्ट टिकट्स। सेम से स्टार्ट करता हूँ, मैं बस एक रैंडम मैसेज लिख रहा हूँ, कस्टमर सपोर्ट मैनेजिंग मेकिंग योर टास्क हेवी हियर, what is the name? Quick reply, right? Is it right? Yes, sir. AI chatbot, which automates your customer support. How it takes a help from helpful AI, analyze the query and reply customer back with accuracy accurate. Right? Is that your bot doing? ये बॉट हमारा काम करता है ये वाला? यस नो? आवाज आ रही है मेरी? टू, या रिलेवेंट है मैसेज, Yes. या देन कॉल टू एक्शन, request a live demo, right? And then landing page after live demo, जैसे उन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया, where people will should visit,
आपकी वेबसाइट की यूआरएल। ओके, यू कैन ऐड वेबसाइट यूआरएल .com एंड हियर ऑल्सो वी हैव ऑप्शन टू ऐड इमेज। हमारे पास बैनर अपलोड करने का चांस है, वो भी अपलोड करके देखते हैं। लेट मी डाउनलोड दिस पिक्चर। हो गया डाउनलोड, या इट्स डाउनलोडेड। लेट्स अपलोड दिस पिक्चर। राइट, so my message is crafted. Now if you can see here, this is one option, insert the custom feed. Insert custom feed के अंदर हम first name कुछ ऐड कर सकते हैं, so people who are opening a message that can feel their first name, और उसका first name लिखा हुआ आ जाता है, जैसे अभी हमने देखा था मेरा नाम यहाँ पे दिख रहा है, वैसे ही आप ऐड कर सकते हो। इसको यूज करने के लिए सिंपल ऐसा यूज करो, एग्जाम्पल हेलो एंड इंसर्ट अ फर्स्ट नेम, ताकि उसका फर्स्ट नेम के साथ हमारा मैसेज डिलीवर हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कस्टम फीड। अब यहाँ पे काफ़ी सारे फीड है, यहाँ पे आप इंडस्ट्री भी ऐड कर सकते हो। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कस्टमर सपोर्ट मैनेजिंग टास्क फ्री हेवी इन इंडस्ट्री। सो जो उस इंडस्ट्री के अंदर है उसका वहाँ पे पर्टिकुलरली नाम आ जाएगा। सिंस वी आर टारगेटिंग ई कॉमर्स, उसको वहाँ पे ई कॉमर्स लिखा हुआ आ जाएगा। सो इससे क्या होता है, लोगों को मैसेज पर्सनलाइज फील हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट इज एन एडवांटेज। ये हमको एडवांटेज मिल जाता है कि हम लोगों को ऐसे पर्सनलाइज मैसेज सेंड कर सकते हैं। क्यों करते हैं? जिससे हमारा थोड़ा सा कन्वर्जन रेट ज़्यादा बढ़ जाए, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ जाए। तो यहाँ पे ये पूरा इंग्लिश लिखा हुआ है, यू कैन रीड कि ये कैसे यूज करना है। जैसे हमने यूज किया उसको यूज कर सकते हैं, इतना ज़्यादा मैक्सिमम यूज करो, बेस्ट ही है आपके लिए। फुटर ऐड करने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव एनी प्राइवेसी पॉलिसी डिटेल्स और कंडीशन डिटेल्स टू ऐड, यू कैन ऐड इनसाइड द फुटर। हमारा नहीं है, नॉर्मल मैसेज है, पीपल विल वांट to request a demo, people will fill the form for the request demo. What form? I can create a form now. मैं मेरा फॉर्म क्रिएट कर सकता हूँ, create a new form। जैसे हमने मेटा के अंदर फॉर्म क्रिएट किया था, here also we have a chance to create a form। फॉर्म के लिए हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है to create a form। फर्स्ट फॉर्म डिटेल्स, देन लीड डिटेल्स, देन डेटा प्राइवेसी का लिंक देना पड़ेगा, एंड देन कंफर्मेशन थैंक यू मैसेज। लेट्स डू वन बाय वन। फर्स्ट इज अ बैनर अपलोड। सेम पिक्चर्स यहाँ पर अपलोड करते हैं। मेरे पास है एक पिक्चर, उसी को यूज करते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल पिक्चर्स है, यू कैन ऐड डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स। राइट, ओके, ये पीछे आ जाता है। ओके, जस्ट टू शो यू। नाउ फॉर्म का नाम आप ऐड कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये है chatbot lead form। okay, form language will be English, yes। headline, headline क्या ऐड कर सकते हो? I'll just go ahead with the headline। okay, कल build a loyal customers with a support। okay, ये वाला ऐड कर, just to change the text, बाकी कुछ नहीं है। okay, अब character limit is 60, ये वाला नीचे ऐड कर दो। and this one I'll add here। okay, रिफ्लेक्टिंग ओवर हियर। ये तो जब भी लोग हमारा फॉर्म ओपन करके देखते हैं, ये मैसेज सबसे पहले उनको दिखने वाला है। राइट, देन योर लीड डिटेल्स, वॉट एवर द लीड डिटेल्स यू वांट। आप लोगों से क्या चाहते हो? फर्स्ट नेम लास्ट नेम विल बी रिफ्लेक्टिंग ओवर हियर। ईमेल एड्रेस बाय डिफॉल्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। अदर डिटेल्स आपको क्या चाहिए? ऑल आर अवेलेबल नीचे, you can pick up from them। for example, I want to have more contact details, click व्हाट कॉन्टैक्ट डिटेल्स आई कैन पुल। क्या पूछ सकता हूँ लोगों को मैं? क्या डेटा पुल कर सकता हूँ? यूआरएल है, फोन नंबर है, आई वांट अ फोन नंबर टू ऐड। फोन नंबर ऐड करता हूँ, फोन नंबर ऐड हो गया। अदर डिटेल्स आर देयर। नाउ व्हाट यू थिंक गाइस, शुड वी गो विद द ईमेल एड्रेस और वर्क ईमेल? कौन सा हमको डालना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन हमको पूछना चाहिए? वर्क ईमेल। राइट, सो वर्क ईमेल वी विल ऐड, नॉर्मल ईमेल एड्रेस वी विल रिमूव। सो यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस आ गए। राइट, अदर देन दैट वर्क रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है, कंपनी रिलेटेड कुछ पूछना है, बाय डिफॉल्ट क्वेश्चंस आर देयर। नाउ मेरे दिमाग में कुछ एक नया भी क्वेश्चन है कि दैट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम माय साइड, मेरा कस्टम क्वेश्चन है, तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। कस्टम क्वेश्चन बटन इज देयर। बिफोर कस्टम क्वेश्चन, वैलिडेट वर्क ईमेल का एक ऑप्शन है।
जो वैलिडेट करता है वर्क ईमेल को, बेसिकली डबल ऐड करने के लिए बोलते हैं ताकि एरर ना हो जाए। अब उसको ऐड करके रखना ताकि एक्यूरेट डेटा है। ऐड कस्टम क्वेश्चंस, लेट्स ऐड अ कस्टम क्वेश्चन। एक्सप्लेन, मैं ऐसा कुछ ऐड करता हूँ, एक्सप्लेन योर करंट कस्टमर सपोर्ट प्रॉब्लम, राइट। नाउ लोगों को मैं एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, तो आई विल कीप इट इनसाइड द सिंगल इनपुट। आ गया यहाँ पे, तो लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एक्सप्लेन योर करंट कस्टमर सपोर्ट प्रॉब्लम। पीपल कैन ऐड दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। देन प्राइवेसी पॉलिसी, आई शुड ऐड प्राइवेसी पॉलिसी जो मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। ओके, लेट मी चेक PIDM पे कुछ प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है क्या। या इट्स विजिबल, सो आई एम कॉपिंग एंड एडिंग। ये आप अपने लिए भी ऐड कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ओके, नो नीड टू ऐड एनी टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है तो वो ऐड करना पड़ता है। अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ आपको कि प्राइवेसी पॉलिसी क्यों ऐड करते हैं। सो ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉलो द रूल ऑफ प्राइवेसी। पता है ना व्हाट इज मीन बाय द प्राइवेसी? डू यू नो वर्ड? जो भी डेटा है वो ना यूज ना ना ना, करने वो के छोड़ो। लिए। वर्ड प्राइवेसी का वर्ड क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय प्राइवेसी वर्ड? प्राइवेसी शब्द का मतलब क्या है? गोपनीय। गोपनीयता, राइट। सो प्राइवेसी का क्या होता है कि वेन एवर यू फील्ड डेटा, कुछ डेटा फीड करते हो आप किसी भी इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया के डेटा सेक्शंस के अंदर, फॉर एग्जांपल यू आर पुटिंग योर नेम, यू आर पुटिंग योर ईमेल आईडी, यू आर पुटिंग योर फोन नंबर, तो ये जो डेटा है लिंक्डइन के पास टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं जाता है, ये फॉर्मेट डिकोड में जाता है। सो पीपल कैन नॉट रीड दैट, प्रोग्राम्स ओनली कैन रीड दैट। ये डेटा प्राइवेसी फॉलो करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ डेटा प्राइवेसी लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, लोग उसको यूज करते हैं। अगर आपका डेटा लीक होता जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव क्रिएटेड लिंक्डइन अकाउंट टुडे और कल से आपको 10-12 सेल्स के फोन आने लगे, ईमेल्स आने लगे, तो यू विल नॉट ओपन लिंक्डइन, उसको बंद कर दोगे। तो डेटा प्राइवेसी पॉलिसी या डेटा प्राइवेसी फॉलो करने के लिए आपको अगर एड रन करना है तो लिंक्डइन आपसे भी पूछता है कि आप भी डेटा लीक ना करो लोगों का, नहीं तो लोग फिर लिंक्डइन यूज करना बंद कर देंगे, लिंक्डइन के ऊपर प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज यू आर रनिंग एड ऑन लिंक्डइन और यू आर रनिंग एड ऑन मेटा। तो एज अ बिजनेस हमको डेटा प्राइवेसी का हमारा भी लिंक ऐड करना चाहिए कि हम डेटा लीक नहीं करेंगे, हम किसी को डेटा बेचेंगे नहीं, वी आर यूजिंग अ डेटा फॉर आवर ओन बिजनेस पर्पस। ये बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसी पेज के अंदर लिखा होता है कि हम आपके डेटा का कोई गैर फायदा उठाएंगे नहीं, कोई पर्टिकुलरली डेटा के रिलेटेड कुछ काम नहीं करेंगे। यस, वी आर यूजिंग अ डेटा फॉर आवर बिजनेस। ओके, व्हाट इज आवर बिजनेस यू कैन रीड ऑन आवर वेबसाइट। तो इसीलिए ये डेटा प्राइवेसी पॉलिसी हमको ऐड करना पड़ता है एज ए बिजनेस, अदरवाइज हमारी एड लाइव नहीं होगी। वो बोलेगा लिंक्डइन की यू कैन नॉट रन द एडवर्टाइजमेंट बिकॉज लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट इज ऑल यू आर getting a data from the people. So people should give a consent before giving a data. How they can give a consent? They can read a privacy policy of your page. इसीलिए ये ऐड करना जरूरी होता है। Once you add privacy policy, then confirmation message कि once people fill the form, उसको क्या मैसेज दिखाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, थैंक यू, we will connect you soon. Okay, and then visit a company page and here you will add your company page. ये हटा देंगे प्राइवेसी पॉलिसी का, and people will land on your company page. ये ऐड करना चाहते हो, या इफ यू वांट टू ऐड अ अपॉइंटमेंट बुकिंग, अपॉइंटमेंट बुकिंग का भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, पर उसके लिए आपको ऐड रन करके देखना पड़ता है। क्या पीपल लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन दिया है लिंक्डइन ने। मतलब ये नॉर्मली स्टार्ट होगा बट अभी के लिए लिंक्डइन उसको टेस्ट कर रहा है, तो इसलिए आपके लिए अवेलेबल नहीं है, उसके लिए ऐड रन करना पड़ता है, बट दैट्स ओके, टोटली फाइन। एंड देन एग्री एंड कंटिन्यू, आपका फॉर्म बन के रेडी हो गया। नाउ फॉर्म इज अटैच्ड। इस हिसाब से हम फॉर्म का प्रीव्यू भी देख पाते हैं। नाउ प्रीव्यू में आप देखने को मिलेगा कि जो भी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में बाय डिफॉल्ट दिख जाता है वो आपके अकाउंट से पिकअप कर लेता है, लोगों को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। पीपल कैन ऐड फोन नंबर, वर्क ईमेल एंड क्वेश्चन, कस्टम क्वेश्चन, उसको नाम ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज लिंक्डइन नो व्हाट इज योर नेम, ऑडियंस का नाम उसको पता है, उसके अकाउंट से वो ले लेता है। तो इसीलिए लोगों को बस ये 3 डिटेल्स ही ऐड करने की जरूरत है। ये एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे, ताकि हर टाइम लोगों को कुछ फील करने की, एवरी टाइम दे नॉट शुड नॉट फील नेम एंड ऑल।
जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वही फिल करो। इसीलिए लिंक्डइन ने ये बना के रखा है कि पीपल कैन फिल द फोन नंबर। बाय डिफॉल्ट भी उसका फोन नंबर जो होता है वो ले लेता है। पीपल कैन चेंज दैट फोन नंबर, अगर कुछ अलग फोन नंबर ऐड करना तो उसको चेंज करने का अलाउ होता है। ये 555 दिखाता है, मतलब डेमो दिखा रहा है कि मैं किसी और का जो भी फॉर्म फिलअप कर रहा है या जो भी ऑडियंस देख रहा है उसका डेटा मैं ले रहा हूँ, उसको चेंज करना है तो वो चेंज करके देख सकता है। इस हिसाब से सिंपली हमारा जो फॉर्म प्रोसेस है वो लिंक्डइन बहुत आसान कर देता है। मेटा के ऊपर सब कुछ ऐड करना पड़ता है, लिंक्डइन हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ईजी कर देता है। एंड ऑफ द डे वो हमारे लिए भी अच्छा ही है। So we have added the message, we have added the form. Form creation is what is necessary inside the lead generation ad. आप पोस्टर ऐड रन करो, मैसेज ऐड रन करो, carousel ऐड रन करो, फॉर्म क्रिएशन विल स्टे। फॉर्म क्रिएट करना ही पड़ेगा आपको, ताकि वही आपसे लीड जनरेट करेगा। फॉर्म ही आपकी लीड जनरेट के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ यू क्रिएट, अब अपने एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करते हो। वंस यू क्रिएट एडवर्टाइजमेंट यू विल चेक योर एडवर्टाइजमेंट कि आपका एडवर्टाइजमेंट कैसे दिखता है। अब उसको टेस्ट सेंड करके देखोगे। योर टेस्ट इज सेंड सक्सेसफुली, देखते हैं आया क्या मैसेज। नाउ यू कैन सी कि आपने खुद को ये मैसेज सेंड कर देता है। आया यहाँ पे मैसेज, इज इट विजिबल? Yes, sir. यस। सो टेस्ट में ये खुद को ही मैसेज सेंड कर देता है। जो भी आप अपने लिए करोगे आपको खुद को मैसेज आएगा। एंड यू कैन सी कि आपका फॉर्म कैसे वर्क कर रहा है। आया मेरा डेटा यहाँ पे सभी, Yes, sir. राइट? सो मुझे बस यहाँ पे डालना है कि कुछ एक्सवाइजेड प्रॉब्लम है, समथिंग लाइक दैट। ओके, लैक ऑफ टी, जैसे मैं एग्जांपल कुछ डाल, लैक ऑफ टी, सबमिट, राइट? थैंक यू, देखो आ गया, थैंक यू। इस हिसाब से हमारी और विजिट वेबसाइट का बटन भी रिफ्लेक्टेड है यहाँ पे। इफ आई वांट टू गो एंड चेक द वेबसाइट कह सकता हूँ, थैंक यू का मैसेज आ गया। इस हिसाब से हमारी फॉर्म लोगों को दिखने वाली है। वंस वी विल पुट द मनी फॉर दैट, हम बजट ऐड कर देंगे, हमारे एडवर्टाइजमेंट हम आगे प्रीव्यू के लिए या बेसिकली पब्लिश कर सकते हैं। दिस इज व्हाट सिंपल लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट यू कैन रन। बट द टेक्निक और रूल्स टू फॉलो द लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट, नंबर वन रूल, ऑडियंस। जितना नीश ऑडियंस आपको टारगेट करना होता है उतना आप नीश ऑडियंस यहाँ पे टारगेट करते हो। सिंस आप लोगों ने एड लॉजिक्स काफी अच्छे बनाए हैं, जैसे मैं AI चैटबॉट का दिव्या का एड लॉजिक बनाया है, काफी अच्छा एड लॉजिक है कि हेड्स को उन्होंने टारगेट किया है। आपके एड लॉजिक स्ट्रांग है तो ये रूल आपके लिए इतना अप्लीकेबल नहीं होता है। बट दिमाग में रखना है कि जब हम लीड जनरेशन के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, एक्यूरेसी हमारी ऑडियंस की काफी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज वहां से लीड आते हैं। लीड अगर काम के नहीं आए तो हमारा पैसा वेस्ट होने वाला है। सो एक्यूरेट ऑडियंस टारगेटिंग इज द फर्स्ट रूल। सेकेंड, एक्यूरेट मैसेज। नाउ मेटा के पास, हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस था मैसेज लोगों को एक्सप्लोर करने का, बिकॉज हम एक तो फोटो ऐड कर सकते हैं, पोस्टर ऐड कर सकते हैं, carousel ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास मैसेज ऑप्शन है। मैसेज में वी कैन एक्सप्लेन द डिटेल, हम डिटेल में काफी अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं लोगों को। काफी बड़ा भी मैसेज लिखना अच्छा नहीं होता है, पीपल डोंट वांट टू रीड द होल वन। बस मैसेज का फॉर्मेट ये याद रखो कि स्टार्ट विथ द प्रॉब्लम, वट एवर द प्रॉब्लम दे हैव, then introduce the solution what they have and how they can get that solution faster। वो solution कैसे faster ले सकते हैं ये आप वहां पे ऐड कर दो। इस हिसाब से आपका मैसेज फॉर्मेट होना चाहिए, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड हाउ यू कैन गेट दैट सॉल्यूशन फास्टर। ये तीन चीजें आपको मैसेज के अंदर ऐड करनी है। अदर देन दैट यू कैन ऐड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस। जैसे अभी जो एक मैसेज आया था, देखो उन्होंने कितना डिटेल में ऐड किया है कि हम क्या एक्सपर्टीज है हमारे, हमारे से क्या मिलता है। आप शेड्यूल कर सकते हो कॉल, ये भी लीड जनरेशन ऐड ही है। एंड ऑफ द डे उसने डेटा पूछा है, राइट? उसने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे, जॉब टाइटल, ये सब कुछ पूछा है। अगर मैं सबमिट कर दूंगा मेरा लीड उसके लिए चला जाएगा। तो इस हिसाब से आप जितने ज्यादा डिटेल्स ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। सो लिंक्डइन के ऊपर लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट मोस्टली मैसेज फॉर्मेट में होता है। वाई? बिकॉज यू विल गेट चांस टू रीड द होल स्टोरी, क्या बिजनेस है, क्या नहीं है, क्या फायदे है, क्या नहीं है, देन यू कैन डिसाइड टू पुट द कॉल। तो आपकी ऑडियंस पूरा आपके लिए रीड कर पा रही है, आपके पास चांस है कि आप पूरा एक्सप्लेन कर पाओ। इसीलिए मैसेज एडवर्टाइजमेंट वर्क्स बेटर। अगर आपके पास मैसेज नहीं है, यू हैव ओनली पोस्टर, गो विथ द पोस्टर, नो प्रॉब्लम अराउंड इट। बट द प्रो टिप, यूज मैसेज फॉर लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट। दिस इज व्हाट सिंपल लीड जनरेशन एडवर्टाइजमेंट यू कैन क्रिएट ऑन अ लिंक्डइन प्लेटफॉर्म। बना सकते हो अपने अपने बिजनेस के लिए एक लीड्स एड। Yes, sir. यस, एवरीबडी शुड ट्राई अ मैसेज, मैसेज ट्राई करके देखना। ओके, तो मैसेज के थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, मैसेज लिखने का कर सकते हो, राइट? एवरीबडी
Yes. So what I am going to see at your end is a traffic ad, awareness ad, and lead generation advertisement. So if these two advertisements you practice, इसको ट्रैफिक नहीं किया, अवेयरनेस किया है, चलेगा, नो प्रॉब्लम. अवेयरनेस किया, ट्रैफिक नहीं किया, चलेगा. बट बिफोर गोइंग टू रन टुमारोज एड, जो कन्वर्जन एड है, उसके पहले आपके एक दो एडवर्टाइजमेंट प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है. क्यों? बिकॉज कन्वर्जन एडवर्टाइजमेंट के अंदर एड से ज्यादा उसका कन्वर्जन मेथड क्रिएट करने का एक नया स्टेप आता है, वेयर यू विल क्रिएट द कन्वर्जन मेथड, यू विल कॉपी द कोड. वो वाला स्टेप ऐड है. जैसे मेटा में भी था, यहाँ पर भी है. तो बिफोर दैट यू शुड प्रैक्टिस 2-3 एड्स. आपके 2-3 एड्स प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है. ओके, कर यस सकते हो. यस सर. सर एक क्वेश्चन था. Go इसके भी जो स्क्रीनशॉट है, जो ये ahead. मेटा क्रिएटिव मोकअप से आ जाएंगे? नहीं, क्यों आएंगे मेटा क्रिएटिव मॉकअप से? वही तो सर, इसके स्क्रीनशॉट कैसे लेना? प्रीव्यू देख पा रहे हो आप ऐड के? यस सर, अभी स्टार्ट नहीं हुआ ना ये. नहीं, वो ऐड देख के पा रही हूँ. प्रीव्यू, एड खुद के ऐड के प्रीव्यूज देख पाते हैं हम? यस सर. तो उसके स्क्रीनशॉट्स ले लो. ओके सर. राइट. सर एक जो लेक्चर है वो ना सर रिपीट ही हुआ है, आई गेस 14th वाला, लीड वाला सर. 14. लीड वाला, राइट? ठीक है, देखता हूँ मैं कौन सा रिपीट हुआ है. रिप्लेस करते हैं उसको यस. नए के साथ. यस. So run 2 advertisement and 1 notification for you guys. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ये लिंक्डइन के बाद का टॉपिक, वो है गूगल एड्स. ओके. नाउ गूगल एड्स इज अ टॉपिक विच नीड्स एवरीडे प्रैक्टिस. मेटा का क्या है, लिंक्डइन का क्या है कि वो सेम दिखता है. ठीक है, लीड ऐड करो, अवेयरनेस ऐड करो, एक बार ऐड लॉजिक बनाना आ गया, फिर ऐड बनाना बहुत सिंपल हो जाता है. बिकॉज एवरी ऐड इज सेम. छोटे छोटे सेटिंग्स चेंज होते हैं. जैसे लीड के अंदर ऐड का लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट होना आ गया, ये बाकी छोड़ के सब सेम ही है, सेटिंग में सेम दिखता है. बट प्रॉब्लम चेंजेस व्हेन गूगल एड कम्स. प्रॉब्लम वहां पे ये है कि हर एक ऐड अलग ही है. सो उसका आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि नहीं किया मैंने. सो फॉर गूगल एड्स यू शुड प्रैक्टिस एवरी डे. तो जो भी आपके बाकी के काम है उसको निपटाओ गूगल एड्स के पहले, और गूगल एड्स के टाइम पे आपको हर दिन देना है. ओके, प्रैक्टिस के लिए. ओके. यस सर. ये इसलिए मैंने पहले ही बताया आपको कि आपके पास वहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए. दैट नीड्स एवरीडे प्रैक्टिस. और गूगल एड्स के लिए थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ता है. क्यों? रीजन बता देता हूँ, थोड़ा फाउंडेशन भी हो जाएगा गूगल एड्स का हमारा. जैसे हमने मेटा पे ऐड रन किया, तो मेटा पे हम लोगों को इंटरेस्ट पे टारगेट करते थे. मोस्ट ऑफ द इंटरेस्ट वी प्ले, कि लोगों का क्या इंटरेस्ट है या लोगों की क्या एफिनिटी है, पेरेंट्स है, ब्ला ब्ला. तो वो अवेलेबल डेटा है, बस हमको चूज करके टारगेट करना है. मेटा जिस लिंक्डइन पे आते हैं, तो हम लोगों को जॉब टाइटल से, इंडस्ट्री से, कंपनी से टारगेट करते हैं. वो भी डेटा अवेलेबल है, बिकॉज बोथ प्लेटफॉर्म्स रन ऑन द पर्टिकुलर डेटा. बट गूगल्स पे आते हैं, गूगल का टारगेट बहुत वाइड है. क्यों लोगों को टारगेट करना चाहते हो? वहां पे काफी सारे फिल्टर्स प्ले होते हैं. सो वहां पे हमारा टाइम बहुत जाता है. ऐड क्रिएट करने के लिए भी टाइम लगता है, ऐड लॉजिक बनाने के लिए भी टाइम लगता है. एवरी एड्स नीड्स न्यू एड लॉजिक टू क्रिएट. तो वहां पे काफी टाइम लगता है प्रोसेस करने के लिए, बिकॉज दैट इज लिटिल प्रो लेवल. मेटा, लिंक्डइन, सोशल मीडिया एड्स, ये थोड़ा बेसिक एडवर्टाइजमेंट है. गूगल एड्स इज अगेन थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्रिएशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट है. तो उसके लिए टाइम देना ही पड़ेगा. राइट? क्लियर है यस सर. सबको? राइट. फाइन. सो ट्राई सर, लिंक्डइन के ऊपर एड रन करने का. गो एड. जो अभी मैसेज का दिखाया ना, उसमें हमेशा से सेंडर का नाम चेंज करना पड़ेगा, मतलब उतनी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी क्या? अगर आप रखना चाहते हो कि गौरी सेंड करेगी मैसेज आपके बिजनेस के टुवर्ड्स या आपके बिजनेस के लिए, यू कैन कीप योर नेम. इफ यू वांट टू ऐड समबडी, क्या होता है, एग्जांपल अभी बताता हूं मैं. इफ आई एम सेंडिंग मैसेज टू समबडी, मेरे ऑडियंस को अगर मेरा नाम दिख रहा है, फॉर एग्जांपल गौरी का नाम दिख रहा है, अगर मैं कस्टमर सपोर्ट हेड हूँ और मुझे गौरी एज ए सेंडर दिख रही है, अगर मैं गौरी के प्रोफाइल के ऊपर जाऊंगा तो मुझे सब मार्केटिंग दिखेगा ना, बिकॉज गौरी इज अ मार्केटर. राइट? तो ये अप्रोप्रिएट होगा क्या? क्या लगता है आपको?
विल इट बी अप्रोप्रिएट? या मैं सेंडर ऐसा कोई ऐड कर दूं जो एक्चुअल में डेमो लेने वाला है? कौन सा अप्रोप्रिएट सेंडर रहेगा, गौरी या द पर्सन हु इज टेकिंग अ डेमो? द पर्सन हु इज टेकिंग द डेमो। सो ऐसे सेंडर्स हमको ऐड करने चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर डेमो पर्सन के साथ से मैसेज जाएगा, डेमो पर्सन का नाम वहां पे दिखने वाला है, तो पीपल कैन चेक हु ही इज, तो वो भी रेडी रहेंगे कि वो डेमो के लिए सेम पर्सन के साथ बात करने वाले हैं। सो ये हमारे ऑडियंस के लिए भी बहुत कन्वीनियंट है। तो इसीलिए आप सेंडर ऐसे लोगों को ऐड कर सकते हो जो उस पर्टिकुलर मैसेज के रिलेवेंट है। ओके, इधर यू कैन गो फॉर ऐड, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम खुद का ऐड कर सकते हैं, पीपल कैन चेक माई प्रोफाइल, या आई कैन ऐड somebody who is relevant more to the particular product, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड या उस बिजनेस के रिलेटेड जो रिलेवेंट पर्सन है उसका मैं ऐड कर सकता हूँ। गॉट इट? ओके सर। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने मेरा ही नाम रखा, बिकॉज किसका ऐड करो? प्रैक्टिस करने के लिए खुद का ऐड कर सकते हो, बट व्हेन यू डू फॉर अ रियल टाइम बिजनेस, यू शुड चूज द राइट पर्सन एज अ सेंडर। ओके, ओके सर। कर सकते हो प्रैक्टिस लीड्स ऐड का? Yes, sir. Very good. So try leads, awareness, traffic ad. So tomorrow we can see conversion advertisement on the LinkedIn. Okay? यस सर। सर प्लीज वो वीडियो चेंज कर देना लिंक में Sure. प्लीज। Sure. Okay. ठीक है guys. Thank you so much. We'll meet tomorrow again. Thank you, sir.